जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 27 और 28। डेली हम 60 क्वेश्चन करते हैं, एक प्रैक्टिस सेट के अंदर 30 क्वेश्चन। तो डेली 60 क्वेश्चन हम करते हैं, तो 50 दिन आपकी क्लास चलने वाली है। 100 प्रैक्टिस सेट हैं तो 3000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। अगर आपने पहले वाले नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनवा दी, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर कुछ क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक लगती हैं या कुछ गलतियां होती हैं, बहुत बार मैं कमेंट देख नहीं पाता, कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, तो आप कमेंट करने की बजाय इस नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करेंगे, आपका डाउट जरूर दूर किया जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए 7 सब्जेक्ट 100 रुपये के अंदर, हरियाणा जी के, इंडिया जी के, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये PDF 100 रुपये के अंदर रहेगी। अगर आपको 1 साल पूरी करंट अफेयर्स चाहिए भाई, जिसके अंदर 3000 क्वेश्चन है, इंडिया की करंट अफेयर्स 2024 की 3000 क्वेश्चन रहेंगे, 50 रुपये की PDF है। इंग्लिश की PDF आपको 60 रुपये में मिलेगी। तो ये आपको PDF जो है प्राप्त कर सकते हैं मात्र मेरे दोस्तों, अगर आप महंगी बुक को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बताएंगे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। और क्लास को लाइक कर दिया करो, क्लास को शेयर कर दिया करो। डेली सुबह आपको 9:30 बजे क्लास देखने को मिलती है। सुबह आपको 6 बजे करंट अफेयर्स डेली क्लास है, इंडिया की करंट अफेयर्स डेली सुबह 6 बजे आपको देखने को मिलती है। समा नामक पर्यटक केंद्र हरियाणा के कौन से नगर में स्थित है? तो समा नामक पर्यटक केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह कुली खां के द्वारा निर्मित आराम एक कोसर बाग कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? नारनौल के अंदर है। शाह कुली खां के द्वारा निर्मित किया गया आराम एक कोसर बाग तो कहां पर स्थित है? नारनौल के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। आपका लाइक शेयर ही मेरे लिए मोटिवेशन है मेरे दोस्तों। सरस्वती नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? सरस्वती नदी हरियाणा में पिंजौर से, कलेसर से, पंचकुला से, आदि बद्री से। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। आदि बद्री से सरस्वती नदी हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडु पिंडारा में किस तिथि को पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है? किस तिथि को पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है? तो राइट ऑप्शन रहेगा सोमवती अमावस्या को, यानी कि सोमवार वाली अमावस्या को। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? कौन से पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? तो उसका नाम है पुंडरीक सरोवर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, पुंडरीक सरोवर। श्री चौरंगी नाथ के द्वारा निम्न में से किसकी स्थापना की गई थी? श्री चौरंगी नाथ के द्वारा किसकी स्थापना की थी? स्थल बोहर मठ की स्थापना की गई थी। स्थल बोहर मठ कहां पर है? रोहतक जिले के अंदर है। डोसी तीर्थ स्थल किस ऋषि से जुड़ा हुआ है? डोसी तीर्थ स्थल बताना है कि कौन से ऋषि से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ च्यवन ऋषि से। च्यवन ऋषि ने वहां पर बैठकर तपस्या की थी। ऑप्शन नंबर सी। कोस मीनारों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कोस मीनारों का निर्माण जो है शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन बनता है। क्लास को लाइक कर दिया करो, क्लास को शेयर कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो कौन सा विद्रोह हुआ था? सतनामी विद्रोह हुआ था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ था? सतनामी विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 1919 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1919 के अंदर लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकहित के मामलों पर सलाह और चर्चा के लिए 6 अक्षेत्रीय यानी कि 6 जोनल परिषदों की स्थापना की गई। हरियाणा राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो हरियाणा राज्य उत्तरी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। लोकहित के मामलों पर सलाह और चर्चा के लिए 6 जोनल यानी कि 6 क्षेत्र परिषदों की स्थापना की गई, तो हरियाणा राज्य जो है उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा, चंडी मंदिर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। निम्न सभी हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं, बताना इनमें से हरियाणा राज्य का कौन सा लोक नृत्य नहीं है? धमाल हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य, महाभारत काल का लोक नृत्य, गुग्गा भी है, लूर भी है, लेकिन धमान नहीं है। धमान नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। चोटांग नदी का ऋग्वेद कालिक नाम क्या है?
चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम पूछा है, क्या है? तो राइट ऑप्शन है दृश्यदवती। ऋग्वेद काल में चोटांग नदी को दृश्यदवती के नाम से जाना जाता था। सही युगम का चयन करना है आपको। काबुली बाग कैथल के अंदर नहीं भाई, कैथल के अंदर नहीं है। सही युगम का चयन करना है कि कौन सा इसमें सही युगम दिया गया है। तो सही युगम कौन सा दिया गया? देखिए काबुली बाग तो पानीपत के अंदर है, लेकिन ये बोला कैथल के अंदर। ठीक है, तो कैथल के अंदर, ये तो गलत हो गया। तो नवग्रह कुंड कैथल के अंदर है, ये पानीपत के अंदर नहीं है, लेकिन इसने बोला पानीपत के अंदर है, तो ये भी गलत हो गया। तो जल महल नारनौल के अंदर, ये वाला सही है। ठीक है, ज्योतिसर सरोवर कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है, बाड़ा के अंदर नहीं है। तो एक केवल एक सी वाला सुमेलित है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। प्रसिद्ध कहानी लेखक विशंबर नाथ कौशिक प्राय लिखते थे जो मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। कौन सी मासिक पत्रिका में? दुबे जी के पत्तर, दुबे जी के पत्तर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। केंद्रीय मृदा लवणता, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना हुई थी 1978 में। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल हिसार हरियाणा से खुदाई में मिला? तो कौन सा हड़प्पा स्थल मिला? बनावली मिला। कौन सा मिला? बनावली। ऑप्शन नंबर है। लोथल तो भाई कहां पर है? गुजरात के अंदर। धोलावीरा भी है। कालीबंगा कहां पर है? ये भी नहीं है, तो बनावली होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट रहेगा। कुरु की राजधानी वर्तमान हरियाणा दिल्ली 16 महाजनपदों में से एक था। कुरुओं की राजधानी बताना है इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी, मथुरा या भाई वाराणसी। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी वर्तमान हरियाणा इंद्रप्रस्थ, 16 महाजनपदों में से एक था, वो थी इंद्रप्रस्थ। ऑप्शन नंबर ए कुरुओं की राजधानी हुआ करती थी। तो शाम के एक बड़े पहाड़ पर भारत की एक कंपनी बहुमूल्य खनिज की खोज का काम कर रही है, उस कंपनी का नाम बताना है। तो शाम के एक बड़े पहाड़ पर भारत की एक कंपनी बहुमूल्य खनिज की खोज का काम कर रही है, उस कंपनी का नाम क्या है? तो उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। तो शाम तहसील में अलग प्रकार का पत्थर मिलता है। कौन सा पत्थर मिलता है? ग्रेनाइट, सीमेंट, चूना या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पत्थर मिलता है? तो शाम तहसील में ग्रेनाइट पत्थर मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसमें सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसमें सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं वो है यमुनानगर जिला। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हरियाणा में हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट कौन से सन में लागू किया गया था? हरियाणा के अंदर हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट कौन से सन में लागू किया गया था? 1998 में लागू किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 1857 की क्रांति के समय सांपला आशोदा रियासत का नवाब कौन था? 1857 की क्रांति के समय सांपला आशोदा रियासत का नवाब पूछा है, तो कौन था भाई? इलाही बख्श। कौन था? इलाही बख्श। ऑप्शन नंबर ए। भाई आपको सुमेलित करना है कि लाला मुरलीधर कहां से संबंध रखते थे, अल्ताफ हुसैन अली कहां से संबंध रखते थे, आपको इनके अंदर मिलान करना है। तो नेक्स्ट में देखिए और क्या क्या दिया गया है। नेक्स्ट में पंडित नेकीराम शर्मा कहां से बिलोंग करते थे? पंडित राम शर्मा कहां से बिलोंग करते थे? तो सबको पता होगा भाई, पंडित श्री राम शर्मा बिल्कुल रोहतक से ही बिलोंग करते थे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पंडित राम शर्मा झज्जर से बिलोंग करते थे, नेकीराम शर्मा यहाँ से और ये झज्जर से बिलोंग करते थे। 1 2 3 4 कौन सा हुआ? 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि लाला मुरलीधर पलवल से, ठीक है, अल्ताफ हुसैन अली पानीपत से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हुआ। निम्न में से किसने जमींदार लेक की स्थापना की थी? जमींदार लेक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जमींदार लेक की स्थापना सर छोटू राम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सर छोटू राम के द्वारा जमींदार लेक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। चांद मासिक पत्रिका में दुबे के नाम से हास्य व्यंग्य कौन लिखा करते थे? चांद मासिक पत्रिका में दुबे के नाम से हास्य व्यंग्य कौन लिखा करते थे? तो कौन लिखा करते थे? आपका राइट ऑप्शन रहेगा विशंबर नाथ कौशिक। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा, विशंबर नाथ कौशिक। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014-15 के दौरान स्थिर मूल्यों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा? तो कौन से क्षेत्र का योगदान रहा? तृतीयक क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, तृतीयक क्षेत्र का। 2014-15 के दौरान स्थिर मूल्यों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। आपको सुमेलित करना है, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर आपको सुमेलित करना है कि कौन सा किससे सुमेलित होगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सूर्य कुंड कहां पर है, पुंडरीक सरोवर कहां पर है, देवसर कहां पर है और श्री कालेश्वर महादेव मठ कहां पर है? तो भाई आप जानते होंगे जो सूर्य कुंड है बिलासपुर के अंदर, यमुनानगर के अंदर है। और जो है आपका पुंडरीक सरोवर कहाँ पर है? पुंडरीक कैथल के अंदर है। और देवसर आपका कहाँ पर है? भिवानी के अंदर है। और कालेश्वर महादेव मठ कलेसर के अंदर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर आपका सी। सूर्य कुंड बिलासपुर के अंदर, पुंडरीक सरोवर पुंडरीक के अंदर, देवसर भिवानी के अंदर, श्री कालेश्वर महादेव मठ कलेसर के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 28। तो एक बार क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना। अगर आपको क्लास बेहतर लग रही, क्लास अच्छी लग रही है तो आपका लाइक शेयर ही मेरे दोस्तों मोटिवेशन है। एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दिया करो। निम्न में से कौन हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है? तो हरियाणा राज्य में पूछा गया कि इसमें से कौन सी हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है। तो हरियाणा राज्य की कमिश्नरी का नाम बताना है कि इनमें से कौन सी है। तो कौन सी है? अंबाला भी है, रोहतक भी है, हिसार भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। हरियाणा में कितनी कमिश्नरी है? 6 पुलिस कमिश्नरी है। तो अंबाला भी है, रोहतक भी है, हिसार भी है। तो सभी की सभी ऑप्शन नंबर डी रहेगा। कालका उपमंडल हरियाणा के कौन से जिले में आता है? कालका हरियाणा के कौन से जिले में आता है? कालका पंचकुला में आता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। श्री कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के राज्यपाल, श्री कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के कौन से राज्यपाल बने थे? तो हरियाणा के 16वें राज्यपाल बने थे, 16वें राज्यपाल। और 17वें राज्यपाल के रूप में कौन बने? बंडारू दत्तात्रेय। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था उनका जन्म? रोहतक के अंदर हुआ था। राइट ऑप्शन रहेगा 4 सितंबर 1887 को। 4 सितंबर 1887 को उनका जन्म हुआ था। गलत युग्म का आपको चयन करना है। काबुली बाग, काबुली बाग पानीपत के अंदर बिल्कुल सही है। नवग्रह कुंड कैथल के अंदर बिल्कुल सही है। जलमहल नारनौल के अंदर बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला गलत दिया गया है। ज्योतिसर सरोवर अंबाला के अंदर नहीं है। कहां पर है? ज्योतिसर सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा किसके समीप स्थित काला अंब यानी कि काला अंब वृक्ष स्थान को युद्ध नायक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो किसको विकसित किया जा रहा है? पानीपत को विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में किसने निकाला? तो हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में किसने निकाला? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा आर.एस. बिष्ट। भाई आर.एस. बिष्ट खुदाई से किसने निकाला था? आर.एस. बिष्ट ने। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भूगर्भित काल में हरियाणा राज्य में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा मेसोजोइक काल में। मेसोजोइक काल में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित हैं? अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के मेवात क्षेत्र में स्थित हैं, दक्षिण एरिया में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया है? एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में कौन सी ऋतु में वर्षा होती है? शीत ऋतु में वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का। तो आपका राइट ऑप्शन यहां पर ऑप्शन नंबर बन जाएगा सी। दक्षिण व दक्षिण पश्चिम भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं। जो राजस्थान के लगते हुए इलाके हैं, दक्षिण एरिया का जो हरियाणा है, दक्षिण क्षेत्र है जो हरियाणा का, वहां पर लू चलती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। 700 से 900 फीट की ऊंचाई पर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो मेरे दोस्तों। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में दोमट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य लंबी सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है? तो आपका राइट ऑप्शन यहां पर बन जाता है यमुना नदी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के फर्रुख नगर खंड में निम्न में से कौन सी झील स्थित है। प्रदेश के फर्रुख नगर खंड में बताना है कि इनमें से कौन सी झील स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट ऑप्शन हो जाता है सुल्तानपुर झील। प्रदेश के फर्रुख नगर खंड में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है, सुल्तानपुर झील, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है। हरियाणा के उत्तर में निम्न में से कौन सा प्रदेश स्थित है। हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश। हरियाणा के उत्तर में कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की सीमा पूर्वी सीमा है, ठीक है। हरियाणा जो है पूर्वी सीमा बनाता है, ठीक है। पंजाब जो है आपका कौन से में है, उत्तर पश्चिम में है। पंजाब आपका उत्तर पश्चिम में है। तो राजस्थान जो आपका दक्षिण पश्चिम में है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हुआ। हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है। हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर का नाम बताना है, उसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। हरियाणा में शीत ऋतु में औसतन तापमान कितना रहता है। हरियाणा में शीत ऋतु में औसतन तापमान लगभग कितना रहता है, 12 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है, 12 डिग्री सेल्सियस। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जवाहरलाल नहर द्वारा प्रदेश के कौन से जिले में सिंचाई की जाती है। जवाहरलाल नहर के द्वारा प्रदेश के कौन से जिले में, महेंद्रगढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है। हरियाणा के कौन से भाग में ज्यादा वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में ज्यादा वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां का नाम बताना है। हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियों का नाम है साहिबी व इंदौरी नदी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, मेवात जिले में नुहू के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है। तो कौन सी नदी निकलती है, इंदौरी नदी निकलती है, ठीक है। मेवात जिले में नुहू के निकट मेवात की पहाड़ियों में से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है, इंदौरी नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर। हरियाणा विधानसभा की प्रथम स्पीकर का नाम क्या था, सन्नो देवी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। शिवालिक की पहाड़ियों में कौन सा पत्थर मिलता है। शिवालिक की पहाड़ियों में बताना है कि कौन सा पत्थर मिलता है, चुन्ना पत्थर, काला पत्थर, सफेद पत्थर या इनमें से कोई नहीं। तो चुन्ना पत्थर मिलता है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के कौन से भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। हरियाणा के कौन से भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं, दक्षिण पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी या दक्षिणी पश्चिमी। तो आपका यहां पर राइट ऑप्शन बन जाता है उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, पंचकुला की साइड में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के कौन से जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। सबसे कम वृद्धि दर बतानी है तो कौन से, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, झज्जर जिले की वृद्धि दर सबसे कम है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। अभी कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर पंचकुला, भाई वृद्धि दर पूछी है, यानी कि वृद्धि जनसंख्या ज्यादा दर से कम दर से कहां की बढ़ रही है, जहां पर कम जनसंख्या बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। टोपरा अंबाड़ा का अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया था। तो कौन से शासक के द्वारा लाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था। तो कौन सा गण विद्यमान था, अर्जुनायन। कौन सा गण विद्यमान था, अर्जुनायन, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट का एक बार कमेंट भी आया था कि सर इसका ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था। तो कौन सा गण विद्यमान था, अगर था, कुणिद था, तो या अर्जुनायन था या योद्धया था। तो वैसे तो प्राचीन काल में जो है अनंगपाल राजवंश अनंगपाल हुआ करता था। अनंगपाल या अंगपाल के वंशज हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान का राज्य हुआ करता था। बाद में आपको पता होगा जो महेंद्रगढ़ है, जो यहाँ पर शासन किया, मराठों ने भी शासन किया, झज्जर के नवाब ब्रिटिश शासकों ने भी यहाँ पर शासन किया, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर अगर आना चाहिए तो आना चाहिए अंगपाल आना चाहिए। अंगपाल का साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर अंगपाल दिया ही नहीं गया है। यहाँ पर जो है अंगपाल दिया ही नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो अर्जुनायन, अगर, कुणिद या योद्धे।
तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनता है? अर्जुनायन ही होगा भाई, अर्जुनायन। ठीक है, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था यहाँ पर पिछले शायद प्रैक्टिस सेट के अंदर ये क्वेश्चन था कि सर इसका ये नहीं होगा, लेकिन इसका ये ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। किस पुस्तक में पुष्यभूति की अति प्रशंसा की गई है? कौन सी पुस्तक में? हर्षचरित पुस्तक में पुष्यभूति की अति प्रशंसा की गई है। तो यहाँ पर हमारे दो प्रैक्टिस सेट 27 और 28 खत्म होते हैं। तो नेक्स्ट हम 29 और 30 में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना। कुछ भी डाउट है, अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है, इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप कर लेना। आप मात्र आपको 100 रुपए के अंदर जो है पीडीएफ प्राप्त करवाई जाएगी। कितने रुपए के अंदर? 100 रुपए के अंदर, जिसके अंदर 7 सब्जेक्ट रहेंगे। और अलग से एक पीडीएफ है, वो 50 रुपए में है। इंडिया की करंट अफेयर्स पूरे एक साल की 3000 क्वेश्चन 2024 की पूरी करंट अफेयर्स। उसके बाद अगर आपको प्राप्त करनी है इंग्लिश की पीडीएफ, वो 60 रुपए के अंदर आपको प्राप्त रहेगी। और 100 रुपए की जो पीडीएफ है, इसके अंदर हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी रहेगी। ठीक है, 7 सब्जेक्ट रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।